कल जो घर में पार्टी हुई थी वो भी परी ने अपने पैसों से नहीं की थी, बिजनेस के पैसों से की थी। वो हमेशा इस कंपनी का फायदा उठाते आई है, अपने रिलेशनशिप का फायदा उठाते आई। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। सुबह आपको मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं तो ये रही फाइल, आप प्लीज टैली कर लीजिए। आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। सुबह क्या हुआ? थैंक्स बेटा, मुझे गलत साबित करने के लिए। मैं जानता था तुमने जानबूझकर ये नहीं किया होगा, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया बेटा। अब जिसने गलत किया है उसे ठीक करना होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये लो परी। क्या हुआ परी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? कोई टेंशन है? आई एम अपसेट, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। शायद आज मैं खुश होने वाली हूँ। अब तक आजोबा ने अंकिता को इतना सुनाया होगा कि वो मुंबई छोड़ के जाने वाली होगी। परी, किन्नरी, आजोबा सबको बाहर बुलाया है। अंकिता भी साथ में और आजोबा भी गुस्से में लग रहे हैं। लेट्स गो। अंकिता की शक्ल देखने में मजा आएगा। मेरी सैलरी काटी थी ना उसने। आजोबा आपने बुलाया? अंकिता ने परी को चेक्स इश्यू नहीं किए सैलरी के, वो गलत था। देखा, आजोबा भी मानते हैं कि अंकिता गलत है। हम सभी ऐसा सोच रहे थे, मैं भी। लेकिन हमारा ऐसा सोचना आधी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। अंकिता के इस डिसीजन के पीछे एक कहानी है, जो कहानी हमें पता ही नहीं है, और वो कहानी मैंने सुनी। और मुझे लगता है कि अंकिता ने परी के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अंकिता ने वही किया है जो एक एमडी होने के नाते उसे करना चाहिए था। मैं अंकिता की तारीफ करना चाहूंगा। लोग अक्सर बिजनेस और पर्सनल रिलेशंस को मिक्सअप कर देते हैं, अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फेवर करते हैं, लेकिन अंकिता ने ऐसा नहीं किया। उसने दोनों चीजें अपनी अपनी जगह रखी। आजोबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको अंकिता को फायर करना चाहिए और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? उसने मेरी सैलरी काटी है, मेरी मेहनत की कमाई। वैसे तो इसने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन वो सब छोड़िए। आजोबा, नाउ इट्स नॉट ए सीक्रेट। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि अंकिता मुझसे नफरत करती है। नरेन इसका नहीं हो पाया, उसने इसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। इस बात के लिए मुझसे आज तक नफरत करती है। और कल सबने पार्टी में देखा कि ये कैसा बिहेव कर रही थी। उसी बात का गुस्सा इसने मेरी सैलरी पे निकाला। इसने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है। आजोबा, शी शुड बी। बस, इसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो बिना सोचे समझे अंकिता पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। तुम्हारा सब कुछ इसने छीना है तुमसे। इनफैक्ट इसने तुम्हारी खुशी की वजह से नरेन को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा, बनारस चली गई, वहां से वापस नहीं आती है। अगर तुमने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खोया है। अंकिता ने कुछ गलत नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। मुझे अंकिता ने
कंपनी से दिए जाने वाले अलाउंसेस की फाइल दिखाई और उसके हिसाब से तुमने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च किए। हमारी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे जब चाहे कंपनी के पैसे इस्तेमाल कर सकता है। हमारी कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और उसे सभी लोग फॉलो करेंगे, फिर चाहे वो अपना हो या कोई पराया। रूल्स आर सेम फॉर एवरीबॉडी। तुमने कुछ गलत नहीं किया अंकिता। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, तो मैं भी वही करता जो तुमने किया है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। नरेन और परी, तुम दोनों कंपनी में काम करते हो। अगर इसे किसी से बैर करना ही था, कोई जेलसी या हेट्रेड की बात थी ही, तो नरेन तुम्हारी भी सैलरी ये कट कर देती या तुम्हें भी चेक इश्यू नहीं करती, लेकिन तुम्हारे चेक इश्यू करने वाली थी। इसका मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल है ये, और इसे पूरा अधिकार है कंपनी के बॉस होने का। अंकिता ने कंपनी स्ट्रैटेजी देखी, समझी, स्टडी की। इसने एक एक चीज मुझे दिखाई है, एक एक चीज मेरे साथ डिस्कस की। फैमिली मेंबर हो या कोई आम एम्प्लॉय, सबकी अलाउंस लिमिट निर्धारित है। कोई भी इस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसकी सैलरी काटी जाएगी। मैंने अलाउंस और सैलरी से रिलेटेड सारे मैटर्स, सारे डिसीजंस अंकिता को करने का हक दिया है। आफ्टर ऑल, कंपनी को रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलाना इसका ही काम है। तो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और वो डिसीजन अंकिता ही लेगी। पूरा प्लान फेल हो गया। सोपा को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। ये अंकिता कितनी चालाक निकली, सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करिए जैसे सब कुछ कंपनी के भलाई के लिए करिए। लेकिन मैं जानती हूँ रूल्स और रेगुलेशंस की आड़ में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। मेरी सैलरी काटनी, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अंकिता, आई वोंट लीव यू फॉर दिस। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया तुम? क्या अकेले गड़बड़ कर रही हो? बहुत तरस आ रहा था ना उस पे, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे एक्सीडेंट के लिए। नरेन, हमसे तो वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था, लेकिन अंकिता जो भी कर रही है वो जानबूझ के कर रही है। हमें गलत साबित करके खुद महान बनने की कोशिश कर रही है। मेरी सैलरी काट दी एक छोटी सी पार्टी के लिए। Can't believe it. ओके, रिलैक्स नाउ। हमारी सैलरी, अलाउंसेस, अब वो सब वो चेक करेगी। जस्ट स्टॉप इट परी, प्लीज। जो वो कर रही है वो गलत नहीं है। तुम्हें कोई गलत साबित नहीं कर रही, तुम गलतियां कर रही हो जैसे दिखा रही है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही सोचेगा ना, अपना नफा नुकसान तो देखेगा ही ना। तुम मुझसे जस्टिफाई कर रहे हो। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ जो वो कर रही है वो पूरा गलत नहीं है। मेरे सामने उसकी तरफदारी मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या हुआ है, और ये सब करने के लिए तुमने उसे मजबूर किया। क्यों बुलाया उन लोगों को पार्टी में? नरेन, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। ओके फाइन, डू व्हाट यू वांट टू। You pay for this, Ankita. You'll have to pay. लो, तुम्हारी फेवरेट मिठाई। मीना, आर यू क्रेजी? हमारी हालत इतनी खराब चल रही है और तो मिठाई की पड़ी हुई है। प्लीज ले जाओ ऐसा मैडम, प्लीज। मेरे सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, लाखों इन्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन फायदा एक ढेले का नहीं है। ऊपर से आई ने अंकिता को सारी प्रॉपर्टी दे दी है, सारे अधिकार दे दिए। टेंशन छोड़ो, तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए ना? अरे बोल नहीं सकती, गर्दन तो हिला सकते हो ना? गुड। अंकिता को पैसों का हिसाब किताब संभालने को कहा। ठीक है, वैसे भी अगर हमारी जरूरतें सही वक्त पर और सही तरीके से पूरी हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अंकिता इस घर में ज्यादा देर रहने नहीं वाली। मैं और किन्नरी उसे निकाल ही दे, और बाकी पैसों का इंतजाम इजी है।
नीना, तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या बोले जा रही हो? ये पैसे कहां से आएंगे? तुम्हें कोई लॉटरी लगी है क्या? तुम्हें ना मुफ्त के 4 पैसे भी रास नहीं आते। मेरी लॉटरी लगी तो तुम्हें क्यों जलन हो रही? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? नीना, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, खुल के बोलो। तो सुन, मैंने नरेन और परी को बात करते हुए सुना। क्या बात कर रही हो? लेकिन परी ने तो यहाँ धीरे बोलो, ये बात हमारे फायदे की है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कि नीना, हमें इस बात से पैसे का क्या फायदा होगा? अरे वो तो मुझ पर छोड़, बस देखते जाओ कैसे मैं होशियारी से पैसा निकाल लूंगी। मम्मा घर तो बना दिया, अब बेड कैसे बनाना है? आशी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, किसी और से पूछ लो। मम्मा आपका शर्ट दबा दूं? नहीं बेटा, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मम्मा मैंने कारा से घर बनाया है, आपको देखना है? हाँ दिखाओ। ये दादा है और ये आप है और ये मैं हूँ। और वो कौन है? ये अंकिता मम्मा है। क्या अंकिता वो हमारे घर में क्यों रहेगी? और आशी तुम उसे अपनी मम्मा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मम्मा नहीं है, समझी तुम? क्योंकि मुझे उन्हें अंकिता मम्मा बुलाना अच्छा लगता है। अंकिता तुम्हारी मम्मा नहीं है, समझी तुम? अब प्लीज जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हुआ परी? तुम आशी पे क्यों चिल्ला रही हो? किन्नरी प्लीज इसे यहाँ से लेके जाओ। किन्नरी प्लीज। ओके ठीक है, चलो आशी। हम बाहर खेलेंगे, ओके? हेलो। जो सच्चाई तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो सच्चाई मैं जानती हूँ। व्हाट? कौन बोल रहा है? कौन सी सच्चाई? मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। और जो एक्सीडेंट आगरा में तुमसे हुआ था, किसी रणविजय नाम के इंसान का, वही, उसके बारे में मैं जानती हूँ। व्हाट? रणविजय अभी कोमा में है ना, राइट? तुम ये सब कैसे जानती हो? सुनो, आगे भी सुनो। उसका एक्सीडेंट तुमने किया, लेकिन उसका इल्जाम तुम्हारे पति ने ले लिया। इनफैक्ट उसने झूठे गवाह भी पेश किए कोर्ट में। मैं जब चाहूँ ये सारी बातें अदालत और तुम्हारी फैमिली के सामने कन्फ्रंट कर सकती हूँ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? दैट्स गुड, जल्दी मान गई तुम। 5 लाख दो और अपनी जान बचा लो, वरना तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे कल की अखबार के फ्रंट पेज पर होंगे। 5 लाख? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नो प्रॉब्लम, कल का अखबार पढ़ ले। नहीं, हेलो। नीना, शादी से पहले तुम क्या ब्लैकमेलर थी? व्हाट? एकदम ब्लैकमेलर की तरह बात करती हो। बाय द वे, क्या लगता है परी 5 लाख देगी? 100% देगी। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसने तुम्हारी आवाज तो नहीं पहचानी ना? बिल्कुल नहीं, उसे तो खबर भी नहीं होगी। इस ब्लैकमेलिंग के पीछे हम लोग हैं। कौन हो सकती है ये औरत? उसे ये सब कैसे पता चला? कहीं वो विटनेसेस, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। नरेन को ये सब बताना होगा। एक सेकंड, अंकिता, कहीं अंकिता तो नहीं है सबके पीछे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अंकिता को ये कैसे पता चला कि ड्राइव मैं कर रही थी और नरेन नहीं? अगर उसे पता चला है तो जरूर। और कितना परेशान करोगी मुझे अंकिता? पहले मेरा मुझसे घर, प्रॉपर्टी, कंपनी सब कुछ छीन लिया। मैं चुपचाप कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन वो भी तुमसे देखा नहीं गया।
मुझसे मेरी सैलरी छीन, अलाउंस काट दी, और अब ये ब्लैकमेल। तुम्हें क्या लग रहा है मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी? नहीं अंकिता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जो काम रौनक ने अधूरा छोड़ दिया उसे मैं पूरा करूंगी। हेलो, मुझे आज शाम को मिलो। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। हेलो। हेलो। क्या हुआ? तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? छोटी माँ, आज आशी किसी से बात नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी ने उसे डांटा। आशी, मम्मा से भी बात नहीं करोगे? ठीक है, आशी तो हमसे बात नहीं कर रही है, तो वैष्णवी हम एक काम करते हैं, हम दोनों है ना आंख मिचोली खेलते हैं। हम दोनों ही खेल लेते हैं। अब आरुषि मैडम बहुत बिजी हैं, उन्हें गुस्सा आ गया है ना। ठीक है आरुषि, मैं भी तो हूँ। ओह माय गॉड, अब तो तेजो आते भी हमारे साथ खेलने वाली है, तो फिर आरुषि तो अकेली रह जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खेल लेते हैं। चलो यार, कौन खेलेगा कौन खेलेगा? मुझे लगता है वैष्णवी ना तेजो आते बहुत अच्छा खेलती है, तो आप इसके आंख पे पट्टी बांध दो। अरे नहीं नहीं, इसे खेलना वेलना नहीं आता। ये कहाँ खेलना जानती होगी? नहीं नहीं, वैष्णवी बहुत अच्छे से जानती खेलना, ये खेलेगी। तेजू आते आपको पता नहीं है कि वैष्णवी कितना अच्छा खेलती है, आपको पता है? आता है इसे खेलना? वैष्णवी आता है ना खेलते? हाँ। ओके कम ऑन वैष्णवी, अभी हम सबको पकड़ना है, ठीक है? ओके। बस बराबर। अरे इसे बहुत अच्छे से खेलते आता है, आपको क्या पता है? चलो चलो चलो, 1 2 and 3, ऑल द बेस्ट। अरे लेफ्ट नहीं राइट। अरे वो देखो, उधर उधर मम्मी उधर है। इसे तो खेलने भी नहीं आता। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था, फिर भी इसको पट्टी बांध दी। तो आपको बहुत खेलते आता है ना? मैं खेलती हूँ, रुको। ओह माय गॉड, आप तो रेडी हो गए। चलो कम 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 कम। अभी हम आरुषि, वैष्णवी अभी आरुषि की टर्न, ठीक है? इसे बहुत अच्छे से खेलते आता है ना। अभी हम देखते हैं कि मिस आरुषि करमरकर हमें पकड़ पाती है या नहीं। ओके, अभी मुझे समझ में आ गया है कि आरुषि करमरकर खेल सकती है। यस। तो अब मैं आउट हो गई हूँ। मैं जानती हूँ नरी, ये आप भी, क्योंकि आप जब भी मुझे छूते हैं मुझे महसूस होता है मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ आपको चाहने लगती हूँ, जबकि मुझे पता है कि आप कभी मेरी नहीं हो सकते, फिर भी पता नहीं क्यों। दूर पहुंचाना है उसे, इतना दूर कि वो वहां से वापस ना आ सके। वो मैं पहुंचा दूंगा, बस आप पैसे रेडी रखिए। पैसे रेडी हैं, काम खत्म होते ही तुम्हें मिल जाएंगे, पर मेक श्योर कि कोई भी गलती ना हो,
कोई भी सबूत, कोई भी क्लू वापस नहीं रहना चाहिए। इट शुड लुक लाइक एन एक्सीडेंट। मैम, ये काम आपने मुझे सौंपा है, तो आप बेफिक्र रहिए। सब कुछ इतनी सफाई से होगा कि पुलिस जिंदगी में कभी भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह ही लगेगा। गुड। वो रोज अपनी गाड़ी से ऑफिस जाती है। गाड़ी की डिटेल्स में तुम्हें मैसेज कर दूंगी। जस्ट मेक श्योर कि उसका आखिरी सफर हो। ओके मैम। ऐसा क्यों होता है नरेन? मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं मैं आपको पाना चाहती हूँ। और हाँ बोलो। हाँ मैम, आपका काम हो गया। कल का दिन अंकिता की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।